नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना सरकार का फर्ज है। पिछले 10 साल के शासन में हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं, जिनकी बदौलत तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। हमने समाज के हर वर्ग को मजबूत करने का काम किया है, जबकि 55 साल के राज में कांग्रेस ने गरीबों के पहले से ज्यादा गरीब करने का काम किया है। अपने राज्य में कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान और कारोबारी सहित सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। कमल का फूल खिलाया है और मैं बोलता भी हूं कि लोगों की ग्रीवेंस उनके बीच में भी जाकर के सुनेंगे और यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पर भी सुनेंगे और अगर जरूरत पड़े तो चंडीगढ़ में भी सुनते हैं, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत समस्या ना हो उसकी बात को सुनकर के उसका समाधान करना यह हमारी सरकार का दायित्व है और हम लगातार उसके अंदर लग रहे हैं। आज लाडवा के अंदर मेरा पूरे दिन के कार्यक्रम है, अलग अलग गांव के अंदर है। लोगों को मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है और जो हमने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। चाहे किसान के हित में है, महिलाओं के हित में है, युवाओं के हित में है और चाहे गरीब के हित में है। हमने लगातार हर वर्ग को मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने 55 सालों में लगातार झूठे वायदे किए हैं और हर व्यक्ति का शोषण किया है। महिलाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, युवाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, किसान का शोषण कांग्रेस ने किया है और गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, झूठ के वो बातें करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं। अब ये बोलते रहे, इनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। किसान कह रहे हैं महाराज में दिल्ली जाएंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने एमएसपी भी दी है, तमाम उनके बातें हमने 24 फसलें। देखिए, ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है, धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है और ये जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते रविवार को जिला कैथल में महाराजा शूरसेनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने संबोधन में कहा कि महाराजा शूरसेनी जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम पर मथुरा के आसपास का इलाका शूरसेनी प्रदेश कहलाया जाता है और सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। साथ ही यह भी कहा कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर कदम उठा रही है। मेरे लिए आज का ये दिन, ये बड़ा दिन है। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली और ऋषि मुनियों की तपोभूमि कैथल में आज महाराजा शूरसेनी जयंती मनाई जा रही है। मुझे इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर महाराजा शूरसेनी जी को शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
महाराजा सूरसैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये सूरसैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी और पद्मश्री नेकचंद सैनी जी जैसे कलाकार, जिन्होंने रॉक गार्डन के निर्माता के इस समाज की ही देन है। मुझे ये खुशी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह जी, अजीत सिंह जी, हरि सिंह जी, इस समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मुझे खुशी है आज भाइयों बहनों, हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। महाराजा सूरसैनी जयंती का आयोजन भी इसी योजना का एक कड़ी है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक हरियाणवी एक इस भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम उठा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। गरीबों का कल्याण, उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। भाइयों, इसलिए विकास हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित बीमा सखी योजना का देश भर के लिए शुरुआत करेंगे और साथ ही करनाल में 65 एकड़ में बने विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को भाजपा कार्यालय कर्ण कमल करनाल में महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल समेत 7 जिलों के जिला अध्यक्ष, चुनाव लड़े प्रत्याशी और विधायक शामिल हुए। पानीपत में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
हुड्डा ने कहा कि एमएसपी की गारंटी किसानों का अधिकार है। किसान आंदोलन को खत्म करवाते समय जो है केंद्र सरकार ने खुद इसका वादा किया था। अब केंद्र को अपने वादे के मुताबिक हर फसल पर किसानों को एमएसपी की कानूनी जो गारंटी है वो देनी होगी। और इसी के साथ हुड्डा ने कई और अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। देखिए, हम उसकी जो बात है, कांग्रेस ने ये पास कर रखा है अधिवेशन, जो मांग है कि एमएसपी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में भी था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वह स्वामीनाथन सीट फॉर्मूले पे करेंगे। नेता विपक्ष जो क्यों जाए बता देंगे आपको। सर, बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। सबसे अच्छा काम कोई करता है किसानों के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। फिर क्यों किसान आ रहे हैं, क्यों किसान मार्च करें? किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो किसानों क्यों कर रहे हैं? रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं भाई? उधर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए श्री जयराम विद्यापीठ में करीब 4 दशकों से चली आ रही विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा अर्चना करते हुए गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। और इसी के साथ संत महापुरुषों की मौजूदगी में पंचदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। ब्रह्मचारी ने कुरुक्षेत्र के लोगों को हनुमत ध्वजारोहण के उपरांत कुंभ 2025 के लिए भी आमंत्रण किया। भूमि पूजन करना, खूंटा लगाना, हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाना, हनुमान जी का जो खूंटा लगाते वो भूमि से प्रार्थना करते हैं कि हे धरती मां, आपके आशीर्वाद से यहाँ अनुष्ठान होने जा रहे हैं, हमें अपनी गोद में बिठा करके ये अनुष्ठान करने का पूरा आशीर्वाद दीजिए। आप इतनी सरल बन जाना कि हमारे पैरों में कांटे भी ना चुभे, हमारे पैरों में कंकर भी ना चुभे, इतनी सरल बन जाना। क्योंकि भगवान राम जब चित्रकूट गए थे वहां वनवास में, तो भरत उनको लेने गया था। जो गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभ आरंभ, विधिवत शुभ आरंभ जिसको कह सकते हैं, आज हनुमत पूजन और हनुमत ध्वजारोहण के साथ किया गया। इसके अंतर्गत जो 30 नवंबर को भूमि पूजन एवं खूंटा गाड़ने की जो सेरेमनी है विधिवत, जो पिछले 35 वर्षों से चली आ रही है, उसको पूर्ण किया गया। और आज से गीता जयंती का जो अनुष्ठान है विधिवत परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित दृष्टिगण जयंती महोत्सव का आयोजन। और ऐसे में जो है 4 दशकों से चल रही परंपरा को निभाते हुए विधिवत पूजा अर्चना के बाद जो है समापन हुआ। पंचदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 4 दशकों से ये परंपरा चली आ रही है। उधर फरीदाबाद के चंदावली गांव में एक ऑटो ड्राइवर द्वारा युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि देर रात चंदावली गांव में ऑटो ड्राइवर और एक सवारी की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नशे में चूर ऑटो ड्राइवर ने सवारी के ऊपर बोतल से जो है हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो है युवक की मौत हो गई। युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो फरीदाबाद में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। वहीं इस पूरे मामले पर शिकायत के बाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा है। मैं ड्यूटी पे था तो फोन किया, ऐसे ऐसे बात हो गई। ये लोग ड्यूटी करके जा रहे, ऑटो वाले से कुछ हुआ, ऑटो वाले से कुछ हुआ। ऑटो वाले मेरे पास सीधे सर फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई और
सोनू नाम के लड़के और उनके साथ 2 और लड़के थे और उन्होंने बोतल वोतल मार के सीने ईने में बोतल मार दी और भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा सीरियस है। ये चंदावली गांव में रेड लाइट के पास एक ऑटो चालक के साथ जो सवारी आई थी उनके साथ आपस में कहासुनी हो गई थी। इसमें ऑटो चालक ने शराब के नशे में बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ के उसका चोट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है मर्डर का और SC/ST एक्ट का। जो मृतक है, पीड़ित है, वो अनुसूचित जाति संबंध रखता है, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 390 नंबर FIR है। क्या कुछ नाम है मृतक का, कितनी उम्र रही है और झगड़े की वजह से क्या नाम? मृतक का नाम सतपाल उर्फ रामू है, तो उम्र उसकी करीब 25-26 साल है। मैनपुर यूपी का रहने वाला है। यहाँ कुछ ही दिन पहले 5-7 दिन पहले आया था। उधर कस्बा नारनौद के मोठ रोड पर गंदे पानी की निकासी को लेकर कस्बा वासियों द्वारा अधिकारियों को कई बार शिकायत दी जा चुकी है। आपको बता दें कि लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नारनौद हल्के से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ अधिकारियों के साथ में ग्रामीणों के बीच में पहुंचे और कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि मोठ रोड पर काफी समय से गंदे पानी की निकासी को लेकर कस्बावासी परेशान हैं। अधिकारियों के साथ हमने इस रोड का निरीक्षण किया है, बहुत सारी खामियां यहां पर मिली हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जा रहा है, उसमें भी काफी खामियां मिली हैं और ग्रामीणों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का भी आरोप लगाया गया है। ये हमारा जो मोठ रोड है बड़ा क्रूशियल ये रोड है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी इससे अटैच है, बहुत सारे गांव इससे अटैच हैं। यहाँ सीवरेज व्यवस्था की वजह से या नाले की वजह से जो गंदे पानी की जो सप्लाई है उसकी वजह से पूरे रोड के ऊपर 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। और इसकी विजिट के लिए आज हमने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने के लिए आए। बहुत सारी खामियां जहां इसमें देखने को मिली हैं, चाहे कहीं हमें जो म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों से बात की है। भिवानी में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर समाधान शिविर का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुन रही है। सभी जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जल्द लोगों की समस्याओं का निपटारा हो। इसी कड़ी में भिवानी उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों का मौके पर निपटारा सुनिश्चित करेंगे। की हिदायत अनुसार पहले वो जो हर एक BDO ऑफिस में गांव के लिए और नगर परिषद के कार्यालय में शहर की समस्याओं के लिए समाधान शिविर लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ यहाँ मेरे कार्यालय में भी लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थी। लेकिन अब जो समाधान शिविर है वह बिल्कुल फॉर्मल रूप में दोबारा, जैसे चुनाव से पहले DRD हाल में चलता था, उसको दोबारा शुरुआत कर दी गई है। और एक विशेष बात यह है कि जितनी भी हमारा जो समाधान शिविर हैं उनको वेब लिंक के माध्यम से जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ पे लिंक कर दिया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय है वो भी इसको मॉनिटर कर रहा है कि किस जिला में कितनी शिकायतें आ गई हैं। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के पुराने मामले में कार्रवाई की है और ACB ने बिजली निगम के 3 तत्कालीन अधिकारियों समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इनमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फरीदाबाद के रिटायर्ड SK सचदेवा और एक्जन बलवंत सिंह, हिसार के वरिष्ठ लेखा अधिकारी कुलभूषण, मेजर्स संधू सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक अजय संधू और पार्टनर ईश्वर सिंह नैन और अन्य शामिल हैं। अधिकारियों पर मिलीभगत कर नियम पूरा किए बगैर टेंडर देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि FIR में पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला के नाम का भी जिक्र है। उधर फरीदाबाद में WTC बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी प्लॉट को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए उसमें WTC बिल्डर के खिलाफ ही ये प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर अपना मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया
और बायर्स राजीव नंदा प्रीति पराहुल के बताया कि 3 साल पहले बिल्डर को प्लॉट खरीदने के लिए 50% राशि का भुगतान किया था और तय हुआ था कि अगले 2 साल में उन्हें अपने प्लॉट का पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन अब बिल्डर ना तो प्लॉट दे रहा है और ना ही पैसे वापस कर रहा है। और ऐसे में बायर्स का कहना है कि बिल्डर ने 110 गज का 160 गज के प्लॉट बेचे थे और जो है समय रेट जो है 22,000 रुपए गज के हिसाब से था। सेक्टर 111 से 114 फरीदाबाद में WTC नाम की कंपनी से प्लॉट बुक किए थे, जो इस कंडीशन पे हमें दिए गए थे कि 2 साल में हमें डेवलप होके मिल जाएंगे। हमें एक पीडीसी अमाउंट मिला, पीडीसी चेक मिला था हमें श्योरिटी के तौर पे। उसमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि अगर प्लॉट डेवलप नहीं होता तो उस चेक को विद इंटरेस्ट अमाउंट वो उसमें मेंशन था, उस चेक को लेके आप निकल जाइएगा। 2 साल पहले मैंने इसमें WTC के एक प्रोजेक्ट में किया था, जो 111 से लेके 114 के बीच में हमें प्लॉट के लिए बताया गया था। मैंने इसमें 17 लाख रुपए दिए थे, जिसमें कि इन्होंने मुझे 20 लाख का एक चेक दिया था विद इंटरेस्ट अमाउंट, और ये बोला था कि 2 साल बाद हम आपको ये या तो प्लॉट दे देंगे। ये किया था 160 के 2 गज 2 प्लॉट के लिए, जो कि हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे दिया था, चेक दिया था 36,08,000 का चेक, और वो भी बाउंस हो गया, जो कि 138 मैंने डाला है कोर्ट में, और उसकी हियरिंग कल है, पहला हियरिंग। अभी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर आए थे, क्यों से आपसे बात हुई? हमने यहाँ तो हम आए थे अनुभव प्रॉपर्टी के बाद, पर इनके जितने भी है गुंडा, ये तो हमको अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।